Good morning, everyone. How are you all? I am Dr. Barkha Gupta. Welcome to Unacademy. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। जैसा आपको पता ही है कि बहुत सारी प्रैक्टिस हमें अभी करनी बाकी है, कुछ नया नया आप लोगों के लिए लेकर आ भी रहे हैं। तो आज के सेशन में ही कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि आपके पेपर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है वो लेकर आई हूँ। तो उन्हीं की प्रैक्टिस आज हम आपको करा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही निकलते हैं और क्या आपकी मार्किंग आती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यस, दिस इज द क्लास शेड्यूल। इसको देख लीजिए और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वेलकम गाइज, स्वागत है आपका अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। ये है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर है आपके एंटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। एंड दिस इज मी डॉक्टर बरखा गुप्ता एंड दिस इज माई मैजिक कोड। दिस इज मी एंड दिस इज माई मैजिक कोड। ऑलवेज रिमेंबर BG01 बरखा मैम्स मैजिक कोड। किसी भी सब्सक्रिप्शन को आपको लेना है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो आइकॉनिक का हो, आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दिस इज़ माय प्रोफाइल, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको अपकमिंग सारी इन्फॉर्मेशंस मिलना शुरू हो जाए। यानी कि आपको प्लस कोर्स की सारी डिटेल एज वेल एज स्पेशल क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इस रेफरल कोड के थ्रू आप किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक भी कर सकते हैं। जैसे हमारी जो फ्री क्लास होती है वो 8 PM होती है फॉर पेपर 1। सो इसको आप अनलॉक कर सकते हैं BG01 के थ्रू। 21 सब्जेक्ट्स में अनअकैडमी आपकी हेल्प कराता है। प्लस एंड आइकॉनिक 2 तरह के कोर्सेज हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस सब कुछ मिल रहा है। वहीं आइकॉनिक में आपको एक प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, एक्सपर्ट आपको आपके पूरे टेस्ट को प्रॉपर एनालाइज करके आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपकी लैकिंग है और उसे दूर करने की कोशिश भी करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्राइस चार्जेस गिवन है 3, 6, 12, 24 मंथ के लिए। मोस्ट प्रोबेबली 12 और 6 मंथ का रहता है क्योंकि उतना टाइम एटलीस्ट प्रिपरेशन के लिए लगता है। तो अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं तो एटलीस्ट इन सब्सक्रिप्शन को आप प्रेफर कर सकते हैं। इस कोड को अप्लाई कीजिए, 10% का डिस्काउंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा और आपका अमाउंट रिड्यूस होगा। देखिए पर मंथ बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पड़ेगा। सेम विद द आइकॉनिक भी अगर प्रेफर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप 12 मंथ और 6 मंथ या 24 मंथ के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पर भी अगेन 10% का डिस्काउंट विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। सो याद रखिएगा ये कोड सारे प्लस और आइकॉनिक बेनिफिट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है गाइस, बहुत जल्दी प्राइस हाइक हो सकता है। सो बी रेडी फॉर इट। इसके साथ ही आपको पता ही है बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। रिसेंटली भी बहुत से कोर्स लॉन्च होने वाले हैं। दिस इज माई कोर्स फॉर द कोड नंबर 17 मैनेजमेंट के बच्चों के लिए है। 5:30 बजे इसकी क्लास होती है और भी नए कोर्स आपके लॉन्च होने वाले हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। सो बी लाइक टच विद अस एंड अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको दिखता है तो आप उसके लिए एक रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। लाइव क्लास जो स्पेशल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 8 बजे होती है मंडे टू फ्राइडे। याद रखिएगा पेपर 1 के लिए हम यहाँ कर रहे हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लास है, पोल के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, राइज हैंड मिलेगा, कोई क्लास मिस नहीं होगी। लेक्चर्स के नोट्स PDF के फॉर्मेट्स में मिल जाएंगे और किसी समय किसी भी डिवाइस से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका बेस्ट फंडा है। अनलॉक करने के लिए आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। सो रिकॉर्डेड सेशन, अपकमिंग सेशन सब कुछ आपके सामने है गाइस। बस आपका जुड़ने की देरी है, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा इन सभी के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। लेट्स स्टार्ट विद द MCQs क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस आपके लेकर आई हूँ जस्ट फॉर द पेपर 1 प्रैक्टिस कि कैसे हम अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि क्या हम इसमें और कर सकते हैं। सो विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जल्दी जल्दी से बताइए ऐसी कौन सी, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रभावी संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए। इफ यू वांट इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो किस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। आई वॉन्ट, ये मुझे पता है रिकॉर्डेड सेशन है लेकिन तब भी मैं जानती हूँ कि लाइक आप लोग बहुत सिंसियर हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर करेंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, वो भी ईमानदारी से, राइट। सो द राइट आंसर इज सी गाइस, सी इज द राइट वन, एम्बिग्यूटी। ठीक है, एम्बिग्यूटी एक ऐसी चीज है यानी कि अस्पष्टता। आप जो चीज कह रहे हो वो किसी को समझ में ही नहीं आ रही है, ऐसी चीजें आपके कम्युनिकेशन में बाधा बन सकती है। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इसको दूर रखना चाहिए। अस्पष्टता इसका सही आंसर है। बाकी शेयरिंग एक्टिविटी, लिसनिंग, पोलाइटनेस, दे ऑल आर गुड फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन। बताइए क्वेश्चन नंबर 2। टू द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू। जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन जो हम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सोचिए और आंसर कीजिए।
ओके, लेट अस सी व्हाट इज द राइट वन. द राइट आंसर इज बी गाइस. तो जो भी बी आंसर कर रहा था, वेल एंड गुड, उनके लिए बहुत लाइक दिस मोटिवेशन स्माइल फ्रॉम माय साइड जिसने भी बी आंसर किया है. बिकॉज फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन क्या कहता है? फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन कहता है कि हमारी रेगुलर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, हम रेगुलर बेसिस पर क्या सीख रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है. सो एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए होता है. लाइक दिस जो अभी हम कर रहे हैं, दैट इज फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन. ये हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए और आप अपनी ग्रेडिंग जो है उसको बढ़ा लें. सो दिस इज फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. द नेम ऑफ द प्लान to increase the enrollment in the higher education institution in India. सिर्फ इतना करना है आपको कि उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन बढ़ाने की योजना का नाम है. नामांकन बढ़ाने वाली योजना का नाम क्या है? एनरोलमेंट बढ़ाने वाली योजना का नाम क्या है? बताइए. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, या दोनों, या कोई भी नहीं? चलिए, लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर. द राइट आंसर इज ए गाइस. बिकॉज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है आपका, ये उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए है और ये नामांकन जो होता है आपका उच्च शिक्षा संस्थानों में, वो इसी के थ्रू होता है. सर्व शिक्षा अभियान बेसिकली स्कूल लेवल के लिए होता है, जैसा आप जानते ही हैं, तो इसलिए ये इसका पार्ट नहीं आएगा. द राइट आंसर इज रूसा, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइएगा किस किस के आंसर सही आए हैं. एंड हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. लाइक अटेंडेंस नेसेसरी है, अटेंडेंस देते जाइएगा. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ. संचार का टेलीफोन मॉडल सबसे पहले किस क्षेत्र में विकसित किया गया? बताइए. टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, डिस्पर्जन थ्योरी, मिनिमल इफेक्ट थ्योरी, या इंफॉर्मेशन थ्योरी? किस में आया था ये सबसे पहले? Okay, let us see what is the right answer. The right answer is D guys. D is the right one, information theory. और इम्पॉर्टेंट क्या था कि इस टेलीफोन मॉडल में आपका फीडबैक सिस्टम भी शुरू हो चुका था. यहाँ से हमारा फीडबैक मिलना हमें शुरू हो चुका था. लाइक ये हमारा सेंडर, दिस इज द रिसीवर, और ये रिसीवर फीडबैक भी देने लगा था. तो इस तरह से ये टू वे कम्युनिकेशन आपका हो गया, और टेलीफोन मॉडल जो है आपका वो टू वे कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है. तो इंफॉर्मेशन थ्योरी का ये पार्ट है. Now move for the next one. Which one of the following is not the image graphics file? इनमें से कौन इमेज फाइल नहीं है, इमेज या ग्राफिक्स की फाइल नहीं है? सोचिए और आंसर कीजिए. Okay, let us see what is the right answer. The right answer is D guys. D is the right one. GUI, क्योंकि ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये आपका इमेज फाइल नहीं है. बाकी आप PNG, GIF, बिटमैप फाइल, ये सब की सब फाइल जो है आपकी, ये किस में इंक्लूडेड है? इमेज या ग्राफिक्स फाइल है. ठीक है, और हमसे क्या पूछा था? नॉट. तो ये इंटरफेस होता है, ये फाइल नहीं, लाइक ये किसी तरह की फाइल नहीं होती है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा. नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन. द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज. बताइए क्या होगा, क्या लगता है? ए इसका आंसर आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या डी आएगा? आई नो कि आप लोग यहाँ पर ए और बी में कंफ्यूज होंगे, या तो ए आंसर कर रहे होंगे या सॉरी सी में कंफ्यूज होंगे कर रहे होंगे. तो चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर. द राइट आंसर इज सी गाइस, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज वर्ल्ड वाइड वेब. ये जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये आपका फर्स्ट वेब ब्राउजर है, इसको याद रखिएगा. ओके, चलिए नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन. इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, दिस इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 7. हु हैज साइन एन MOU फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? किसने भारत में शिक्षा संस्थान के प्रत्यापन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया है? नेक ने, UGC ने, NICT नेक ने, UGC NICT ने, या NICT IGNOU ने? किसने किया है? सोचिए, आंसर बताइए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस.
Yes, the right answer is B, guys. B is the right one. Memorandum of Understanding, MOU. This is B is the right one. So NCTE और NAC ये यहाँ पर इन्वॉल्व थे, ठीक है. NCTE टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पर आ रहा है और NAC आपका आ रहा है. सो ये यहाँ पर इन्वॉल्व है किसके लिए? MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. ये देखिए, NEET has signed the memorandum of understanding with the NAC to Quality Council of India. क्वालिटी काउंसिलिंग के लिए जुड़े हुए थे यहाँ पर, और ये एक्रेडिटेशंस करते हैं टीचर्स के एजुकेशन प्रोग्राम को, मतलब उसको लेकर आते हैं ये फॉर द सेकेंडरी एंड एलिमिनेटरी लेवल रिस्पेक्टिवली. सेकेंडरी और एलिमिनेटरी दोनों लेवल के लिए लाते हैं. एलिमिनेटरी लेवल यानी कि आपकी जो प्राइमरी स्टडी है. नेट का फुल फॉर्म है, ये एनसीटी का फुल फॉर्म है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है. ये जो है दिस इज टी रिलेटेड टू द टीचर एजुकेशन, ठीक है. तो आपका टीचर एजुकेशन से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1993 में आपकी आई थी और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट के अंडर में आती है. सेकेंड है आपका नैक. दिस इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. नैक 1994 में आपका कंडक्ट हुआ था और ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, इन सब में क्वालिटी स्टेटस को चेक करता है किसके? इंस्टीट्यूशंस के. नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन. याद रखिएगा गाइस, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं इस कोड को याद रखिएगा, BG01 फॉर 10% ऑफ डिस्काउंट. व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, BIOS लोडेड इन विच मेमोरी? किस मेमोरी में आपका BIOS आपका इंक्लूडेड होता है? फुल फॉर्म पता है ना इसका? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. किस में होता है? और बूटिंग व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को जस्ट स्टार्ट किया जाता है उस समय जो प्रोसेस होती है डेस्कटॉप आने तक की, दैट इज कॉल्ड द स्क्रीन. डेस्कटॉप पे स्क्रीन आने तक की, दैट इज कॉल्ड द बूटिंग. द राइट आंसर इज बी. बिल्कुल ठीक, बी. रीड ऑनली मेमोरी. ये कौन सी मेमोरी है आपकी? रीड ऑनली मेमोरी, है ना. और दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. यस, तो रैम नहीं होगा, रीड होगा. रैंडम में हम एडिट कर सकते हैं चीजों को, इसमें नहीं कर सकते हो. बूटिंग वाली चीजें आप एडिट नहीं करते हैं. नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन द फ्रेश वाटर बॉडीज. ताजे जल निकायों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? देख लो, ताजे यानी कि फ्रेश वाटर बॉडीज में बात की जा रही है कि क्या है जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए प्राइमरी सोर्स है. सोचिए, रन ऑफ अर्बन एरियाज, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म, सीवेज इन्फ्लुएंस या फिर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस. व्हाट इज द राइट वन? ओके, लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर. द राइट आंसर इज सी गाइस. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है सीवेज इन्फ्लुएंस से. सीवेज से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है वो सबसे ज्यादा हमारे फ्रेश वाटर को गंदा करता है. तो दिस इज द राइट वन. नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ. डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मेंटल डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर या राइटिंग डिसऑर्डर. इस नाम को सुनते ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा होगा. कोई मूवी, आमिर खान की, दर्शिल की, डिसलेक्सिया, कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा. हाँ, अब माइंड में रिकॉल हुआ. यस मैम, तारे जमीन पर, राइट. बिल्कुल ठीक, ये वही चीज है आपकी. सो ये क्या है? आपका रीडिंग डिसऑर्डर होता है. डिसलेक्सिया अ काइंड ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर. वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Indian government's target of producing power from biomass by the year 2022 is. इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार का वर्ष 2022 तक बायोमास से बिजली उत्पादन का लक्ष्य कितना है? 50 मेगावाट या फिर 50 GW, 10 GW या फिर 10 MW. मेगावाट या गीगावाट, क्या है राइट आंसर? चलिए, लेट अस सी व्हाट इज द राइट वन. द राइट आंसर इज सी गाइस. सी इज द राइट वन, है ना. इसका राइट आंसर क्या है? सी है. दिस इज 10 गीगावाट, है ना. 10 गीगावाट है. रिसेंटली जो है, नया जो है आपका
तो देखो यहाँ पर आपका जो पेरिस क्लाइमेट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था 2015 में, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि इट विल इंस्टॉल 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर। देख लो 175 गीगावाट किसके लिए? रिन्यूएबल पावर के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद इंक्लूडिंग 100 गीगावाट फॉर सोलर पावर। देन इसके बाद रेस्ट वॉज टारगेटेड फ्रॉम द विंड, तो विंड के लिए 60 गीगावाट फॉर विंड, मतलब हवा से आप यहाँ पर पावर कलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद बायो पावर 10 गीगावाट बायो, और फिर उसके बाद 5 गीगावाट दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रो पावर। इस तरह से यहाँ पर आपका डिसाइडेड है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द राइट आंसर इज 10 गीगावाट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जैसा आपको लगा। लाइक अगर आपको सेशन पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कल हम ऑनलाइन मिलेंगे, ठीक है। तो कल 8:30 बजे हमारी क्लास होने वाली है, उसे याद रखिएगा। और आज रात को भी कल हमारी होगी 8:30 AM, सो बी रेडी फॉर इट गाइज, इसलिए तैयार रहेगा। और रात में मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है फॉर पेपर 1, ठीक है, 8 PM फॉर स्पेशल। इसका अनलॉक करने के लिए भी इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ऑल द बेस्ट।